शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। मंदोदरी बहुत समझा रही है लेकिन रावण नहीं मान रहा है। पद पाताल शीस यज धामा, परलोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब अंगों का विश्राम स्थिति जिनके अंग भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन, भवों का चलना, यह सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। मंदोदरी बहुत समझदार, बहुत होशियार थी। रावण को समझा रही लेकिन कुछ नहीं समझने वाला है, क्योंकि काल उसके सिर पे है। जासुघ्रान शिवनी कुमारा, निश्यर दिवस में निवेश अपारा। श्रवण देसाद दस वेद बखानी, मारुत शासन गमन जवानी। अश्विनी कुमार जिनकी नाचिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं वायु विश्राम है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जब दसन कराला, माया हास बाओ दिगपाला। आनन अनल अम्बपत जीहा, उत्पत पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिग्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन है, और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। देखिए जितनी भी जे माया है, जो शरीर में प्रभु रामचंद्र जी के जितने भी अंग हैं, ये सब माया रूपी में काल और क्या कहते हैं, ये जीव पे क्या चीज है, अग्नि, पाताल, हवा, पानी, सब चीज प्रभु के अंगों में समाई हुई है। रोम राज अष्टादश बारा, अष्ट शैल सरटान सजारा। उधर उदित अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नाशों के जाल हैं, समुद्र पेट है, और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना पोह क्या ही जाए। अहंकार से विबोध अज, मन सस चिंत महान। राम मन सस चिंत महान, मन जबास सचराचर रूप राम भगवान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही चिंता है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन भैरव बिहाय। रामा प्रभु सन भैरव बिहाय, प्रीत करौ रघुवीर पद, ममाहे बात न जाय। सियावल राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में की हो, खतारा में की हो, जब तक खतारा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में की हो। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा स्वाग ना जाए। व्यसा नार बचन सुने काना, हो मोह महिमा बलवाना। नारे स्वभाव सात सब कहिए, अब गुण आठ सदा और रहिए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते। साहस नरत चपलता माया, भय अविवेक साच अदाया। रिपु कर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोह सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकम, कपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रुओं का सम्राट रूप गाया और तुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया से जब से मोरे, समझ परा प्रसाद अब तोरे। जानऊ प्रिया तोरे चतुराई, यही विध करऊं मोए प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब सब समझ पड़ा है। प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार ऐसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूठ मृग लोचने, समुझत सुखद सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन मौस ठइयो, पिय काल बस मत भ्रम भइयो। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मत भ्रम हो गया है। यही विदे करत विनोद बहु, प्रात प्रकट 10 कंद। रामा प्रात प्रकट 10 कंद, सहज संकलंक पते सभा गए मदयंद। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूले फरे न बेत जदप, फूले फरे न बेत जतप। सुधा बरस जल्द, रामा सुधा बरस जलद। मूरख डन चेत जो, गुर मिलए ब्रच सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में की हो, खतारा में की हो। जब तक खतारा में की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में की हो। यदि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं।
इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी अज्ञानी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रताप जागे रघुराई, पूछा मत सब सच बबलाई। कहो बेगे का करे पाई, जामवंत के पद शरणाई। यहाँ सुवेर पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी आ गए और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत श्री राम जी के चरणों में गिर सिर निभाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मत अनुसारा, दूत पठाए बाल कुमारा। है सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं, है सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, यह बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि। सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। देखिए अब रामचंद्र जी बाली के पुत्र अंगद को दूत बनाकर लंका में भेजेंगे रावण के पास। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन के कृपा निधाना। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाए तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, है बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र है तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें का कहियो, परम चतुर में जानत आइयो। आज हमार ताज तासुहित होई, रूप सन करयो बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रुओं से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम और उसका कल्याण हो। प्रभु अयोध्याधर शीस चरण वंदे, अंगद उठे सोई गुण सागर, ईश राम कृपा जा पर करहियो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं से दे सब काज नाथ मैं आदर दियो, अस विचार जुवराज तज पुलकत हर्षत हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर यमराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण और धर प्रभुताई, अंगद चले सब सिरनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, लंका बाकुरा बाल सुतवंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पुर बैठत राम ने कर बेटा, खेलत रहा सो होए गई बेटा। बात कर सबड़वा आई, जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जो वहां खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों ही युवावस्था थी। ते अंगद कौलात उठाई, गए पद पटक भूमि भवाई। निश्चरण्य कर दे के बटवारी, जेठ चले न सके पुकारी।
उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहिए, समुझत तास बांधव चुप कर रहिए। भय को लाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जय जारी। एक दूसरे को मरम असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। देखिए, बाली पुत्र अंगद जब दूत बनकर अयोध्या में गए, वहां पे गया, लंका में गया था, तो बाली के पुत्र अंगद को रास्ते में रावण का बेटा मिल गया। उन दोनों में झगड़ा हो गया। जब रावण के बेटा ने अंगद पर लात मारना चाहा, अंगद ने उसका पैर पकड़ के घुमा के धरती में पटक के और मार दिया। सभी लोग परेशान हो गए। अब देखिए आगे को कथा कल सुनाऊंगी, ठीक है। रामायण सुनते रहिए। अब रामायण बहुत ज्ञान की रामायण चल रही है। मेरी रामायण को सुनो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बढ़िया ज्ञान की बात सुना करो। फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा है भैया।